Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning Beginner to Professional Hands on Python कोर्स इन हिंदी के ओपन सीवी ट्यूटोरियल में ट्यूटोरियल नंबर मतलब पार्ट नंबर 21.2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में इमेज डायलेशन। तो जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में पार्ट नंबर 21.1 में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से इरोजन करते हैं। अभी इरोजन क्या है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये इरोजन क्या है इसका मतलब आपको जानना है तो आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डायलेशन के बारे में और आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिमेनिंग ऑपरेशंस के बारे में। तो चलो सबसे पहले अभी हम जंप करते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर। आपको यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ट्यूटोरियल आपको समझना है तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा जिसको मैंने आपको लिंक पहले ही बता दी है। मतलब इरोजन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और ये मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिकल किया था ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देना चाहूंगा कि मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपकी इमेज के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि इरोजन डायलेशन मतलब आपके कुछ पिक्सल को रिमूव करना है, कुछ पिक्सल को ऐड करना है, तो उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। और इसमें हमें कम से कम दो इनपुट चाहिए। एक चाहिए हमारे पास ओरिजिनल इमेज और उसके ऊपर हम एक कर्नल अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमें चाहिए कर्नल। तो दो चीजें हमारे पास है, हमारे पास दो चीजें हैं तो हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि इरोजन के ऊपर हमने पहले ही बात कर लिया है और ये हमारा कोड है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं डायलेशन। तो डायलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि भाई कोई चीज को जो कॉन्सेंट्रेटेड चीज है उसको आपको डाइल्यूट करना है, तो उस वक्त हम बोलते हैं उसको डायलेशन, सिंपल भाषा में। जैसे कि आपके पास कोई कॉन्सेंट्रेटेड चीज है जैसे कि आपके पास एसिड है और उसको आपको डाइल्यूट करना है, उसको आपको बड़ा करना है, राइट। जो भी आपके पास लिक्विड है उसको आपको बड़ा करना है तो उस वक्त आप डाइल्यूट करते हो। एज सिंपल यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। जैसे कि आपके इमेज में जो व्हाइट पिक्सल है, आपके इमेज में व्हाइट पिक्सल है और उस पिक्सल को आपको बड़ा करना है। जैसे कि आपके इमेज में दो पिक्सल व्हाइट है और उस पिक्सल को आपको बड़ा करना है, तो ऐसा कि नहीं कि आप कोई भी जगह पर व्हाइट पिक्सल बड़ा करेंगे। आपको जहां पर व्हाइट पिक्सल है उसी के आसपास में आपको व्हाइट पिक्सल बड़े करने हैं, मतलब ज्यादा करने हैं। तो उस वक्त आप डायलेशन इस मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कम से कम आपके इमेज में कम से कम आपके इमेज में 1 पिक्सल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इफ इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इरोजन, जो मैंने पहले ही ट्यूटोरियल में बताया है, इरोजन का ये अपोजिट होता है। Here a pixel element is a 1 if at least 1 pixel under the kernel is 1, so it increase the white region। क्या करता है? It increase the white region in the image or the size of foreground object increase। Normally in the case like noise removal, erosion is a followed by dilation because the erosion remove the white noise। और यहाँ पर डायलेशन क्या करता है? जो भी हमारे पास व्हाइट नॉइस है उसको बढ़ा कर लेता है, बट इट आल्सो श्रिंक द ऑब्जेक्ट, राइट। जो इरोजन था वो ऑब्जेक्ट को श्रिंक करता था, लेकिन डायलेशन में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी करता है, राइट। सो इट इंक्रीज द साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट, बट यू शुड रिमेंबर your object should be in white color। if your object in black color and ground and background color is white, so definitely dilation function also decrease the size of your object। you should remember it, right। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो चलो यार प्रैक्टिकल करते बिना देर किए। तो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आपका पिछला ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज है, इसको आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये कोड है। यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल 3 इमेजेस है, इसको हमने यहाँ पर रीड किया, कुछ इमेज को रिसाइज किया और हमारे पास ये इमेज को हम शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे लोगो की इमेज है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लोगो है, ये हमारे पास इमेज है। अब इसको हम डायलूट करेंगे, मतलब इस फॉन्ट को हम बड़ा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फीमेल की मतलब गर्ल का फोटो है, यहाँ पर हम व्हाइट पिक्सल को बड़ा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर पेड़ पौधे के बीच में कुछ व्हाइट पिक्सल छुपे हैं, उसको भी हम बड़ा करेंगे। ये जो हमारे रोड की जो मार्जिन है इसको भी हम बड़ा करेंगे। तो कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। तो आप सभी को पता है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक है आपके पास इमेज और दूसरा है आपके पास कर्नल। तो हमारे पास यहाँ पर कर्नल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाया था। यहाँ पर हमारे पास 5x5 का कर्नल है, आप उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसको भी एक बार हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, और अब हम क्या करेंगे, तो चलो यहाँ पर ये इरोजन का कोड है, हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर हम डायलेशन का कोड क्रिएट करेंगे। तो डायलेशन का कोड क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? cv2.d लिखना है। आपको नहीं पता है तो उसके बाद आई लिखना है। तो यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाती है। डायलेट कौन सा फंक्शन है? डायलेट फंक्शन है।
जो डायलेशन का काम करेगा। अब इस फंक्शन को क्या करना है, वही जो हमारे पास इनपुट हमने दिए थे इरोड में, तो वही इनपुट हम यहाँ पर देंगे। आप ज़्यादा जानकारी के लिए ये चीज़ें पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, उसकी एक सोर्स इमेज देंगे। तो सोर्स इमेज कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये है, क्या है हमारे पास यहाँ पर गर्ल का आई का फोटो है। तो यहाँ पर हमने उसको, यहाँ से हम उसको ले लेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक सोर्स चाहिए, वो है हमारे पास कर्नल। यहाँ पर हमारे पास एक कर्नल है, उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ले लेंगे। ओके, और उसके बाद आपको जो डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपके इमेजेस के ऊपर, एक बार करने, दो बार करने, तीन बार करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा खासा ऑपरेटर है जिसका नाम है आइटरेशंस। आइटरेशंस यहाँ पर एस लिखना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार आइटरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायलेट इमेज मिलेंगी, डायलेटेड क्या मिलेंगी, इमेज मिलेंगी। तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और ये डायलेटेड इमेज है, उसको हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उसको हम शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, np डॉट, हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल स्टैक करेंगे, h स्टैक करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी ओरिजिनल इमेज क्या है, ये गर्ल आई, और हमारे पास डायलेटेड इमेज क्या है, ये हमारे पास इमेज है, इसको हम दे देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गर्ल आई इमेज। ओके, यहाँ पर जस्ट एक नाम दे रहा हूँ वेरिएबल को, और ये हमारे पास डायलेटेड इमेज है, उसको मैं क्या करता हूँ जस्ट ज्वाइन कर लेता हूँ एज अ सिंपलिसिटी के लिए। तो ये इमेज को हम क्या करेंगे अभी शो करेंगे। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, cv2 डॉट आई एम शो। ओके, यहाँ पर मैं लेता हूँ इमेज डायलेट। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, cv2 डॉट वेट की करता हूँ 0, और उसके बाद cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डायलेट, कोई भी इमेज को आपको डायलेट करना है तो आपको cv2 डॉट डायलेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, जिसको आपको कम से कम तीन पैरामीटर आप दे दो। एक है आपकी ओरिजिनल इमेज, उसके बाद एक कर्नल, और उसके बाद है आइट्रेशन। ध्यान रखना है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारे पास इमेज है वो सिंगल चैनल की इमेज है। अब आप बोलोगे सिंगल चैनल कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने उसको रीड किया था, उस वक्त हमने यहाँ पर लिया था 0। 0 का मतलब होता है कि हमारे पास ये जो ओरिजिनल इमेज थी, यहाँ पर तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, इस ओरिजिनल इमेज से हम 0th नंबर का चैनल को एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज है वो 2 डायमेंशन है, ना कि 3 डायमेंशन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारे के सारे इमेज हमने यहाँ पर रीड किए वो सिंगल चैनल की इमेज है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी अभी सिंगल चैनल लिया है। और यहाँ पर हमारे पास कर्नल भी सिंगल चैनल में, मतलब 2 डायमेंशन में है, और यहाँ पर आइट्रेशन हमने 1 लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर डायलेटेड इमेज मिलेंगी, और उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल इमेज, इनको हमने हॉरिजॉन्टल स्टैक कर लिया है, और यही इमेजेस को हमने क्या किया है, शो किया। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो इमेज है, राइट, ये हमारे पास इमेज थी, इसमें व्हाइट पिक्सल हमें बढ़ाने थे। हमें जो हमारे पास ऑब्वियसली हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये कंसिडर किया था कि भाई ये नॉइस है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें व्हाइट पिक्सल को बढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने व्हाइट पिक्सल बढ़ा दिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है उसमें थोड़ी ब्राइटनेस आ चुकी है, राइट। तो यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट। तो जो भी आपका एप्लीकेशन है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरी इमेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्या इमेज रोड था, तो यहाँ पर हम लेते हैं रोड। आपको बताना चाहूंगा ये हमारे पास इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, राइट, इमेज रोड। तो वही इमेज क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इमेज रोड। ओके, और वही इमेज हम यहाँ पर भी लेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास वाइट पिक्सल यहाँ पर बहुत कम थे। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो जिसमें आप रोड डिटेक्शन करते हो, और उसमें बेसिकली आप रोड की जो एजेस है उसको आप डिटेक्ट करना चाहते हो, और उसमें जो रोड की एज है वो रोड की एज वाइट पिक्सल में, और आपको उसको सही तरीके से विजुअलाइज करना है, तो उस वक्त आप डायलेशन इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल इमेज है जिसमें रोड की जो वाइट एज थी वो कम थी, और डायलेशन का इस्तेमाल करके हमने उस एज को बड़ा कर दिया, राइट। तो उस एप्लीकेशन में आप, तो इस तरीके के एप्लीकेशन में आप डायलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर उसका जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, राइट। चलो इसको मैं रिमूव करता हूँ, और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास दूसरा एक लोगो था जिसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट थे, और उस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है। तो जैसे कि हमारे पास इस वेरिएबल में हमारे पास टेक्स्ट इमेज थी, तो उसको आपको बोल्ड करना है, तो आप क्या करो, इसको दे दो, और उसको आप यहाँ पर शो करते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
सॉरी, यहाँ पर हमने उस इमेज को हम वर्टिकल स्टैक करेंगे। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल स्टैक किया था, तो यहाँ पर हम उसको वर्टिकल स्टैक करेंगे क्योंकि इमेज बड़ी हो रही है तो आपको शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है ये इमेज है, और उसके बाद हमने डायलेशन का इस्तेमाल किया तो हमारे पास जो भी टेक्स्ट था वो डायलूट हो चुका, मतलब वो अभी वो बड़ा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर वाइट पिक्सल बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का साइज आपको बड़ा करना है, बट ध्यान रखना है वो टेक्स्ट व्हाइट कलर में होना चाहिए। व्हाइट कलर में नहीं होगा तो वो आपका टेक्स्ट बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में व्हाइट पिक्सल होगा तो व्हाइट पिक्सल ही बढ़ते हैं, ना कि ब्लैक पिक्सल यहाँ पर बढ़ते हैं। ओके। जब भी आपके प्रोजेक्ट में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई आपकी इमेज है और उस इमेज में आपको व्हाइट पिक्सल बढ़ाने हैं, राइट, या आपकी इमेज में कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट पिक्सल में है और उस ऑब्जेक्ट का आपको साइज बढ़ाना है, राइट, तो उस वक्त आप डायलेशन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आपकी कोई पर्टिकुलर इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर का है और उस व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट को आपको थोड़ा छोटा करना है, श्रिंक करना है, तो उस वक्त आप इरोड इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में डायलेशन क्या होता है और इरोजन क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इरोजन एंड डायलेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम डिफरेंट डिफरेंट बहुत इंटरेस्टिंग इमेज क्रिएट करते हैं। तो उसके ऊपर हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, ग्रेडियंट और ढेर सारे अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन रहेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने जो भी प्रैक्टिकल देखा है, उस प्रैक्टिकल का आपको टेक्स्ट मतलब कोड चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां पर आपको जाना है और आपको ये कोड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।